उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी जैसे कि बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज स्टार्ट होती हैं, एक एक्ट के अंदर उसका प्रावधान किया गया। तो 2012 में हमारा एक्ट पास हुआ और तब से ये यूनिवर्सिटी निर्मित, मतलब इन द सेंस उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और हमने अपना पहला एकेडमिक सत्र जो था वो 2017 में शुरू किया। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो हम लोगों ने इसकी प्रमुख विशेषता रखी वो था कि सारा फोकस टीचिंग लर्निंग पे होगा। एज अ यूनिवर्सिटी हम ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे कि हमारे बच्चों को बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस मिल सके। हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर था कि बच्चों को अटेंडेंस करनी पड़ेगी। 70% जब तक उनकी अटेंडेंस नहीं होगी उनको एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। हम वाकई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो जब इस यूनिवर्सिटी से निकलें तो उनमें वो सारी कॉम्पिटेंसीज हों जो एक ग्रेजुएट में या एक पोस्ट ग्रेजुएट में होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस अगर आपको पूरी रखनी है तो आपको उतनी क्लासेस रेगुलरली लगानी पड़ेगी। तो रेगुलरिटी ऑफ क्लासेस, क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स, हमने अपने सभी टीचर्स को अच्छी इंस्टीट्यूशन से अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ शुरू में जब हमने अपने प्रोग्राम से तो हम पीएचडी लिए किए हुए ही टीचर्स को ले रहे थे या फिर जो उस स्टेज में पहुंच चुके हों जिनकी पीएचडी अभी सबमिट होने वाली है, मतलब उन्होंने काम कर लिया है, 1 आध साल में सबमिट हो जाएगी, तो उन लोगों को यहाँ पे रखा गया। धीरे धीरे फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हमने शुरू किए जहाँ पर उनकी काउंसिल्स पीएचडी को अनिवार्य नहीं मानती है पढ़ाने के लिए। तो उनकी वजह से हमारा थोड़ा सा ये नॉन पीएचडी जैसे नर्सिंग हुआ, फार्मेसी हुआ, इनकी काउंसिल्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं है पीएचडी की। हमारे बाकी सभी डिसिप्लिन्स में 70% up to 70% of our faculty are either PhDs or are at the final stage of pursuing their PhD. जो इम्पॉर्टेंट बात है, उषा मार्टिन बहुत स्टूडेंट ओरिएंटेड है, इट्स वेरी वेरी लर्नर ओरिएंटेड। हम अपने स्टूडेंट से लगातार बात करते हैं, उनकी परेशानियां समझने की कोशिश करते हैं, अपने सिस्टम्स को उनके अनुरूप, मतलब कि उनको यहाँ आने का मन हो, वो आके पढ़ें, आके सीखें, आके बहुत सारे उनके लिए, मतलब उनकी स्पोर्ट्स के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने प्रावधान कर रखे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्पोर्ट्स के लिए। उनको हम कॉम्पिटिशन्स में इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में सपोर्ट करते हैं जाने के लिए। उनकी जितनी कॉम्पिटेंसेस उनको चाहिए उसके लिए उनके बाहर, मतलब अगर बाहर जाके उनको काम करना है, फील्ड विजिट्स करने हैं, ये सब करना है तो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करती है। आपने आते वक्त देखा होगा 2 अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं, बॉयज़ के और गर्ल्स के, बहुत वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स हैं। आप अगर जाके देखेंगे तो एक सेंट्रल मेस है जो उनके सारे मील्स के लिए अवेलेबल है। तो ये सारी कोशिशें की गई हैं कि बच्चे उस तरह से घर से बाहर जो रह के पढ़ रहे हैं वो किसी भी तरह से मतलब ऐसा महसूस ना करें कि उनकी कोई केयर नहीं हो रही है। 2 वार्डन्स हैं विमेंस हॉस्टल में, 2 वार्डन्स हैं मेंस हॉस्टल में। तो उस तरह की हम कोशिश करते हैं। एक लर्नर ओरिएंटेशन, एक लर्नर सेंट्रिक होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमने फॉलो किया है। और लास्ट चीज़, हमने शुरू से ही मतलब कोविड में सब लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, बट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। हमारा अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें टीचर्स को जो भी रिसोर्सेज बच्चों को देनी है वो उस पर डाल देते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह डाल देते हैं, उनसे जो इंटरेक्शन करना है या कोई डिस्कशन करना है अगर, या उनको कोई वीडियो सजेस्ट करने हैं तो वो उस पर डाल देते हैं। तो बच्चों को पता है उनको क्या रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या रिसोर्सेज एंड देयरफॉर उनको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वेल एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं यहाँ पर। टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज बढ़ाने के लिए भी हम समय समय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी पेडागॉजी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी सपोर्टेड चीज़ें उसको करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी एक बड़ा स्ट्रैंड है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जनरली एक हमारा अपना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम लग गया है। तो बच्चों की फ़ीस, बच्चों का अटेंडेंस, उनकी इवैल्यूएशन के, वो सब अब इलेक्ट्रॉनिकली जमा होता रहेगा। कोई भी बच्चा, हम लोगों ने आगे बढ़कर ABC को ज्वाइन कर लिया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को। हम बाकी चीज़ें भी उस हिसाब से जो भी नए डेवलपमेंट्स NEP के द्वारा सजेस्टेड हैं, जैसे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो सब हम लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं।
लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मेरिट बेस्ड पे हम लोग मार्क्स बेसिस पे हम लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं। इस साल से हम लोगों ने अपना एक एडमिशन टेस्ट शुरू किया है MBA में एडमिशन के लिए। तो हम लोग इंटरेक्शन और MBA में एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, और उसके आधार पे सेलेक्ट करके हम लोग एडमिशन ले रहे हैं उसमें। ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन आप 500 रुपीज़ दे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद हम लोग बच्चे से वो एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसको यहाँ भेज देते हैं, और फिर जहाँ से भी ऑनलाइन वो भरते हैं उनको हम लोग कोई एक डेट जो उनको एक कन्वीनियंस के अनुसार हो, उस डेट को हम लोग यहाँ बुला लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ सिटी ऑफिस में, हमारे यहाँ लालपुर चौक में भी एक हम लोगों ने ऑफिस खोल रखा है, जहाँ बच्चों के कन्वीनियंस के लिए कि अगर इतनी अनगढ़ा आने में जिसको दिक्कत हो, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं और सेम डे लौटना चाहते हैं, तो वो हमारे लालपुर ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर। हमारे यहाँ जैसे हेल्थ साइंसेस का हमारे यहाँ फार्मेसी भी है, और फिजियोथेरेपी का भी है, और नर्सिंग का भी कोर्स। उसके अलावा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के सभी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, प्लस उसके डिप्लोमा भी चल रहे हैं, और डिप्लोमा हमारा AICTE से अप्रूव्ड है। और मैनेजमेंट का चल रहा है, कंप्यूटर साइंस का MCA BCA दोनों चल रहा है। लॉ डिपार्टमेंट का BBA LLM कोर्सेस भी चल रहा है। जनरल साइंस से हम लोग सिर्फ मतलब जनरल एजुकेशन में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स को रखे हैं, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग ये किए हुए हैं। अभी जितने बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं, वो जैसे जो 2 इयर्स का कोर्स था, जैसे MBA वगैरह, जो उसमें से जो बच्चे निकले हैं उसका प्लेसमेंट हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा है। 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। हमारे पास टोटल कैपेसिटी 400 का कैपेसिटी है हॉस्टल की, और हमारे पास में 143 टोटल रूम्स है। 10 हमारे में AC रूम है, और उसके बाद 92 3 सीटर रूम है, और 25 जो है हमारे पास में 2 सीटर का रूम है।